तुम दे। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। और अभी थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि टाइम जो है वो चेंज किया गया आज। हम 6 बजे लाइव आ गए हैं, तो हो सकता है बच्चे कुछ क्लास छूट जाए। कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चे 7 बजे इंतजार करने वाले हैं कि सर आएंगे और फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से विमीय विश्लेषण अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोरदार रहने वाली है, शानदार रहने वाली है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो आपको इसमें सपोर्ट करना है। ठीक है, तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बेहतर प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल, जय महादेव। सावन का महीना है। हाँ बिल्कुल जी। हाँ क्लास को गुड इवनिंग, क्लास को हाँ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ सकते हैं मैथ की क्लास आपकी 6 से 7 होने वाली थी, वो क्लास अभी डिले कर दी गई है। वो क्लास आपकी हो सकता है 8:30 या 9 बजे से ली जाएगी क्लास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप जिस क्लास में आए हो उस क्लास को शानदार तरीके से पढ़िए। हालांकि मैथ वाली क्लास क्या होता है, मैथ वाले स्टूडेंट देखते हैं, बायो वाले नहीं देखते हैं। तो हो सकता है बायो वाले बच्चे इस क्लास को मिस कर दें, जबकि उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होती है फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स ज्यादा टफ लगता है। तो परेशान बिल्कुल ना हो, क्लास को बाद में भी देख लीजिएगा। फिलहाल जितने लोग लाइव हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें उन सभी तक जिनके जिनसे जिनसे आप लोग टच में रहते हो। तो व्हाट्सएप या जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उसके द्वारा क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास तक ये जो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है वो पहुंच जाए। ठीक है, आज ही के लिए ये क्लास रखी गई है कि 6 बजे से आपकी क्लास शुरू की जा रही है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने क्या वाले हैं, जरा ध्यान से देखो। स्क्रीन पर आपके क्या दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस इंग्लिश में लिखे तो डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। त्रुटि विश्लेषण से संबंधित आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं। जितने भी बच्चे लाइव हैं समझ रहे होंगे, त्रुटि विश्लेषण से पहले आपको सारे चैप्टर पढ़ा दिए जा चुके हैं। त्रुटि विश्लेषण में आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं। त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाता है, फिर प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, घात लगी हो तो वैसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, मतलब कह लें कल वाला लेक्चर जो था, उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। लगभग 4-5 क्वेश्चन मैं एक दिन के लिए लेकर के आया था। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड थे। तो सभी बच्चों को वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और उसी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऐसा वर्ड बोला जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है अभी समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लिखा हुआ है। तो हम काहे लिए हैं, बेसिक से बताने के लिए, और एडवांस लेवल तो बताना ही बताना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं, हवा हवा में थोड़ी उड़ना है। चलिए, सभी लोग 11th और 12th के बैच से भली बात परिचित हो। आपको 11th और 12th बैच जो है परचेज कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाना है, टारगेट बोर्ड ऐप आपको मिल जाएगा, टारगेट बोर्ड ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर 11th 12th बैच में क्या खास रहने वाला है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। यूट्यूब पे क्लास फिर उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, ऐप पे क्या होता है सारी डिटेल्ड क्लास वहां पर मिलती हैं। वीडियो क्लास आपको मिलेगी, अर्थात बाद में पूरा एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी, जो भी टॉपिक आप छोड़ चुके हो वो आपको मिल जाएगा, भले बाद में आपने बैच खरीदा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लास आपको मिलेगी, जो भी आपका डाउट रह जाता है वो आपके लिए डाउट क्लास ली जाती है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये भी आपको मिलेगा। और नोट्स एंड स्टडी मटेरियल सबको मिलता ही है ना,
वो चीज आपको नोट्स एंड स्टडी मटेरियल में बता दिया। इतना सारा मटेरियल है कि पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि अभी और समय मिल जाए तो हम इनको पढ़ पाए, क्योंकि इतना समय ही नहीं होगा, इतना मटेरियल आपको दिया जाएगा। हैंड रिटेन नोट्स टीचर्स के द्वारा, टीचर फैकल्टी जो है टारगेट बोर्ड की, उसके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल रही है। ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। और टॉपर्स नोट्स तो मिलना ही मिलना है। तो टीचर्स फैकल्टी की हैंड रिटेन नोट्स प्लस आपको पीडीएफ नोट्स जो टाइप की गई होती है, और उसके साथ में आपको पैनल पीडीएफ जो डेली आपके सामने लाइव स्क्रीन पे चलता है, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर वीकली टेस्ट सीरीज भी होगी। वीकली टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें आपका गुणवत्ता आपकी जानने के लिए, आपका अवलोकन करने के लिए, आप अपना रिजल्ट खुद देखोगे कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी स्टेज अभी क्या है, वो आप स्वयं देखोगे, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए यहाँ पर क्लास होगी, ठीक है, वीकली टेस्ट सीरीज। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको साइंस बैच में। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, बैच परचेज करने में दिक्कत आती है, आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, सीधे ऐप पर कर सकते हो, बात करिए फोन नंबर पे, यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको क्लास दे दी जाएगी। तो यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी रह गई हो तो आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और हम लोग आज सीखेंगे विमीय विश्लेषण। चलिए, तो विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कह लें चैप्टर नंबर 4 है ये। परेशान ना हो, एकदम बेसिक से समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक। विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस सर ये है क्या? हाँ, डायमेंशनल एनालिसिस त्रुटि विमीय विश्लेषण है क्या, क्या जरूरत पड़ती है? सर हमने बुक खोल के देखा और बुक में देखा उसमें MLT ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ये सब है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता सर। मात्रक है, क्योंकि परिभाषा इसकी क्या होगी, वीमा, पहले हम लोग वीमा ही तो पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। जितने पहले चैप्टर पढ़ के आओगे, मैंने एक एक चीज पढ़ाई है, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है। बहुत से टीचर्स फैकल्टी क्या होती हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि इनको लगता है बोरिंग बच्चों को लगेगा, तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी क्लास में मुझे लगा सारे बच्चों ने इंटरेस्ट लिया और बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, ऐसे चैप्टर छोड़े नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिक। जब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने लगो तो फिर छोटी चीजें कोई क्वेश्चन कर पड़ता है तो हम नहीं समझ पाते, है ना। आप लोगों को पहला चैप्टर जरा मुझे बता दें, अगर थोड़ा सा मैं आपको पीछे के ले चलूं, तो पहला चैप्टर आप लोग क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे? फिजिकल वर्ड पढ़े थे। बोलो कितना मजा आया था, फिजिकल वर्ड, है ना। फिजिकल वर्ड पढ़े थे, इतना जोरदार चैप्टर था। मुझे लगता है फिजिक्स की हम लोगों ने ग्रीक लेटर में कैसे फिजिक्स लिखते हैं वो मैंने सिखाया था। फिर आपको फंडामेंटल फोर्सेस बताई गई थी, फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फोर्सेस आपको सिखाई गई थी कि प्रकृति में जो मूल बल पाए जाते हैं वो 4 ही हैं, और कोई बल एग्जिस्ट नहीं करती हैं प्रकृति में। हम जो बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, वो हमारे द्वारा बनाया गया बल है, आर्टिफिशियल फोर्स है, कृत्रिम बल है। लेकिन प्रकृति में 4 ही बल पाए जाते हैं मोस्टली। वो सब हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में सीखा था। फिजिक्स कैसे पालन करती है, फिजिक्स के नियम क्या है, तो यूनिफिकेशन, है ना, एकीकरण करना और अलग अलग करके पढ़ना, 2 तरह से हम पढ़ते हैं। इसके भी एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने सीखे थे, है ना। तो ये फिजिकल वर्ड था। दूसरा चैप्टर आपको प्यारे बच्चों पढ़ाया गया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट, बोलो, ये पढ़ाया गया था। मात्रक तथा मापन। अच्छा एक बात ये समझ लो, मात्रक तथा मापन जो चैप्टर है वो आपके एनसीईआरटी जो बुक आती है उसी के अंतर्गत ये सारे चैप्टर हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया त्रुटि विश्लेषण, है ना, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, ये आपको पढ़ाया गया। और चौथा चैप्टर प्यारे बच्चों आप पढ़ रहे हो डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हो, है ना।
तो पहला चैप्टर जो था फिजिकल वर्ड, दूसरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थर्ड चैप्टर एरर एनालिसिस और चौथा चैप्टर जो ये पढ़ रहे हो डायमेंशनल, ये पहली यूनिट में आते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आते हैं, मात्रक तथा मापन में आते हैं। लेकिन इन चारों चैप्टर को मैंने अलग अलग करके पढ़ाया है। एनसीईआरटी मात्रक तथा मापन का एक ही चैप्टर देती है और उसमें सब कुछ पढ़ना होता है। हमने अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि आपको बड़ा भारी सा पाठ्यक्रम ना लगे कि ये चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है, पहला चैप्टर तो खत्म ही होने वाला नहीं है। तो हमने उनको डिवाइड कर दिया और हर एक रेफरेंस बुक जो आती है, अदर राइटर की आप बुक देखोगे तो उसमें चैप्टर को डिवाइड करके ही पढ़ाया गया होता है, समझाया गया होता है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो हम लोग जिस क्लास में अभी ये सीख रहे हैं वो पहली यूनिट ही है मात्रक तथा मापन, बस हमने उसमें चैप्टर अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। त्रुटि विश्लेषण क्या जोरदार चैप्टर था, कैसे हर एक चीज को हमने सीखा था, फार्मूले भी बताए गए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए गए। अभी इससे रिलेटेड और भी, अभी जब टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें इससे रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाएंगे, ठीक है। अभी ऐप पर क्लासेस जब होंगी तो उसमें आपको जब वीकली टेस्ट सीरीज होगा तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां पर और बेहतर तरीके मिल जाएंगी चीजें। डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये 4 चैप्टर हमको पढ़ने हैं यहां पर, बात समझ गए? ये 4 चैप्टर पहली यूनिट के अंतर्गत। हाँ, चलिए तो सीखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशन विमा क्या होती है, विमा किसे कहते हैं, विमा, ये विमा है क्या? अभी एक एक बात समझ में आ जाएगी। विमा, बने रहो, बस क्लास को शेयर करते रहो। डायमेंशन, ये विमा क्या होती है? तो जो भी भौतिक राशियां होती हैं, कि कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि के मात्रक को MLT मूल मात्रकों की घातों में व्यक्त करना, कोई भी भौतिक राशि है उसके मूल मात्रकों की घातों में व्यक्त करना, जो घातें होती उन्हें ही विमा कहते हैं। जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि को हम ऐसे इसकी डिफिनेशन को राइट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, किसी, बहुत आराम से समझिएगा, किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को, राशि को व्यक्त करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, मूल मात्रकों को में व्यक्त करने के लिए, वो एक हो सकता है त्वरण, बल, कार्य, कुछ भी। किसी भौतिक राशि को मूल मात्र व्यक्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए मूल मात्रकों में, मूल मात्रकों में लगाई जाने वाली, मूल मात्रकों में लगाई जाने वाली, लगाई जाने वाली घातों को, लगाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं, घातों को विमा कहते हैं, विमा कहते हैं। अभी कहानी कब समझ में आएगी? रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, रुको जरा, सब्र करो। तो अभी कहानी समझ में आएगी, अभी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा तो समझ जाओ कि हाँ विमा के लिए पढ़ना क्या चीजें है ना। तो डायमेंशन क्या है? किसी भी भौतिक राशि को, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों में, मूल मात्रक कितने हैं? मूल भौतिक राशियां कितनी है? 7 हैं। और मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि जो व्युत्पन्न है उसको हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो उसमें हमें घातें लगानी पड़ सकती हैं, और उन्हीं घातों को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। अभी एग्जांपल लेके सेट करके समझाएंगे। विमीय समीकरण क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं, तब दोनों चीजें जब क्लियर हो जाएंगी ना तब समझ में आएगा। देखो, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण, डायमेंशनल, डायमेंशनल इक्वेशन, ये क्या होता है?
इसे समझो, इसे समझ जाओगे तो आगे की कहानी और क्लियर हो जाएगी। विमीय समीकरण क्या होता है? तो भौतिक राशि के समीकरण, भौतिक राशि की विमाओं को व्यक्त करने के लिए जो समीकरण हम बनाते हैं उसे विमीय समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विमीय समीकरण। तो किसी भौतिक राशि को समझना इस जगह पर, किसी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को मूल मात्रक, मूल मात्रक m हो गया, कामा l हो गया, तथा t में व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण को, प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। अच्छा यहां टी ही लिखा है क्या? अच्छा चेंज कर रहे हैं। प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि लिखा हुआ पीडीएफ नहीं है सर, विमीय समीकरण कहते हैं। पिछले कई लेक्चर से मैं यहां पर ऐसे ही चला आता हूं कि बस चलो बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे क्लास लेने चले आते हैं, हमें इसकी दिक्कत नहीं होती है कि हाँ वहां पीडीएफ बनाना, बनी बनाई मिले, है ना। जब से आप लोगों का सपोर्ट और साथ मिला है बस जाके पढ़ना शुरू, क्लास में जाओ, एंजॉय के साथ पढ़ो। एंजॉय सर आनंद सर का नया नाम, एंजॉय सर के साथ, एंजॉय के साथ पढ़ना है। तो बस यही सोच के हम भी चले आते हैं, चलो भाई अपने बच्चों से मिलना है, बस उसमें क्या पीडीएफ बनाओ अब ना बनाओ, ठीक है हम ऐसे चले जाएंगे। क्लास को शुरुआत करेंगे, ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे, मैं जो बोलूंगा वो वहां पर राइट करूंगा, बच्चे भी राइट करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। किसी भौतिक राशि को मूल मात्र को एम एल तथा टी में, एम एल तथा टी में, यहां पे क्या टी, एम एल तथा टी में व्यक्त करने को, देखो तीन ही ये चीज है, एम एल तथा टी, बाकी और भी हैं भौतिक राशियां, लेकिन हम डिफिनीशन को बोलने के लिए हमेशा यही यूज करते हैं। आप किसी भी बुक में देखोगे ऐसा यूज किया जाएगा। बाकी मूल मात्रक 7 हैं, ठीक है, सातों की घातें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है केवल यही रहेगा, सातों की घातें हो सकती हैं, ठीक है। तो विमीय समीकरण कहते हैं, माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि Q है, Q है, जिसके समीकरण को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। इस प्रकार से विमीय समीकरण को व्यक्त किया जाएगा। मतलब कोई भौतिक राशि Q है, अभी पता नहीं, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। समझ में ना आए रुपया वापिस फ्री क्लास चल रही है अभी यूट्यूब पर ना, समझ में ना आए रुपया वापिस। क्या कि Q जो भौतिक राशि है वो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, मतलब m a बार आया होगा, द्रव्यमान का मात्रक m होगा। यहां पर विमा अभी हम बता देंगे, सातों मूल भौतिक राशियों की द्रव्यमान की m, लंबाई की l, समय की t, ताप की k या h, हीट के लिए, वैसे हम सब कुछ बता देंगे। तो यहां पर मान लिया कि द्रव्यमान जो किलोग्राम है वो a बार आता है, और लंबाई b बार, और समय सेकंड है जो वो c बार है किसी भौतिक राशि के समीकरण में, फार्मूले में। तो वो यहां पर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c राइट किया जाएगा, राइट किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये फार्मूला बन जाएगा, इसे बोलते हैं विमीय समीकरण। ये क्या होता है? विमीय समीकरण होता है। घबराइए नहीं, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, एक एक चीज समझा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले डिफिनीशन मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आप डिफिनीशन के आधार पर फिर एग्जांपल को समझ सको। अब आते हैं विमा में, अब विमा को समझाते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों में लगाई जाने वाली घातों को विमा कहते हैं। चलो देखो एग्जांपल, यहां पर देखो, छोटू सा एग्जांपल, छोटू सा एग्जांपल यहां पर देखो, आओ एग्जांपल समझाते हैं। वेग बराबर बोलो क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है बताओगे? वेग बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है ना मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, यही तो होता है, मीटर प्रति सेकंड। भाई भूलो ना, भूलना नहीं, भूलना नहीं, ये 9th में आपको सिखाया जाता है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर क्या है? लंबाई है,
मीटर क्या है? लंबाई। ये मात्रक हो गए, लेकिन फिजिक्स है भाई, फिजिक्स में लॉज बनते रहते हैं, लॉज बनते रहते हैं, नियम आते रहते हैं। पता नहीं इनको क्या जरूरत पड़ी थी बीमा बनाने की, केवल क्या बीमा बनाने की, इसलिए कि एक आधार पर व्यक्त किया जा सके। फिर एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई पद्धतियों में जाने की जरूरत ही नहीं भैया, एक ऐसी राशि बना दो, ऐसी चीज बना दो जो सबके लिए वही रहे, एमएलटी। अब उसमें ये जो बीमा होती है, ये नहीं होता कि इसकी पद्धतियां सीजीएस, एमकेएस और एसआई में अलग अलग हैं। बीमा जो है वो एक ही प्रकार है, एक ही पद्धति में मान लो, ठीक है। तो लॉज बनते रहते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में लॉज बनते रहते हैं, इसलिए मात्रक से उनसे रहा नहीं गया वैज्ञानिकों से। कहा ऐसा है, व्यक्त करने के लिए एक और चीज बना दो, बीमा बना दो। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रकों के साथ साथ बीमा भी बना दिया। तो बीमा क्या हो गई? मीटर और सेकंड ऐसे मात्रक हो गया, लेकिन यहां मीटर को, अब मीटर के लिए हम एल लिखेंगे, लंबाई थी ना। मीटर कितनी बार आया? एक बार, तो एल एक बार। यहां पर समय, सेकंड, सेकंड के लिए समय, समय के लिए टी रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, टी। तो एल अपान में क्या हो गया? टी हो गया। अब एल अपान में टी को बोलो, अगर एक ही तरह से लिखा जाए, एक ही सीरीज में, क्योंकि इसमें अंश बटे हर नहीं चलता, ये नहीं चलेगा, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर ये नहीं चलेगा। टी को भी ऊपर ले जाओ, तो टी की पावर ये जो कितनी है, यहां 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, ये एल टी की पावर -1 हो जाएगी। यहां पर एल की पावर कितनी है? 1। यहां पर टी की पावर कितनी है? -1। लेकिन इसे इस रूप में ना लिख करके इधर देखो, हम इसे लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 1, टी की पावर -1। तो ये जो पावर लगाई हैं 0 1 -1, 0 1 -1, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेग, इसे कहेंगे वेग की विमा। कौन सी? 0 1 -1, 0 1 -1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? LT -1 सिमरन कुमारी आंसर कर रही हैं, वेरी गुड। क्लियर हुआ? बेसिक है ये, बेसिक। रटने को तो रटा देगा, हर एक टीचर रटा देगा, रटा रटा के तो परेशान कर दिए हैं आपको। बोला जाता है रटंती विद्या अवंती नाही, ठसंती भोजन पचंती नाही, लेकिन समझ में नहीं आता है सर कि बीमा होती क्या है। बीमा ये होती है, बीमा ये होती है, डिफिनीशन रट लोगे, लेकिन अकॉर्डिंग एक्चुअल मीनिंग क्या है बीमा का ये नहीं समझ में आता, एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आती। एक्चुअल मीनिंग ये होगी, ठीक है। बीमा, बीमा क्या है? एक रूप में व्यक्त कर दिया भाई, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई का लफड़ा ही खत्म। एक तरह से व्यक्त करो, और उनकी जो घाते हैं, जैसे यहां पर आया कि मीटर पर सेकंड, तो ये इन्हें बीमा बोला जाता है। और ये जो इक्वेशन देख रहे हो, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये विमीय विश्लेषण, विमीय समीकरण है किसकी? वेग की। ये वेग की विमीय समीकरण हो गई, ये समीकरण, ये बीमा, ये समीकरण, ये बीमा। क्लियर है? ये समीकरण, ये बीमा। अर्थात यहां पर जो मैंने दो डिफिनीशन लिखी, उनके लिए अगर एक एग्जांपल समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े हम। क्लियर है? बोलो। बीमा और विमीय समीकरण, इतनी बात तार्किक। अच्छा समझ लो होता क्या है, एक मतलब आप लोग समझ में, सर बीमा बनाने की क्या जरूरत थी? देखो समझो इधर, एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड फेनमैन, ठीक है, रिचर्ड फेनमैन, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि फिजिक्स के लॉज बनना कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भी फिजिक्स के लॉज बनना बंद नहीं होंगे, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है। रूल बनेंगे फिर सुधरेंगे, रूल बनेंगे सुधरेंगे, ऐसा चलता रहेगा। न्यूटन ने भाई ध्वनि की वेग की गति को बताया था, ध्वनि की गति को बताया, लेकिन फिर लाप्लास आए, लाप्लास ने कहा नहीं भैया 332 मीटर पर सेकंड होगी, उन्होंने अलग चेंज करके बता दिया। नहीं, न्यूटन ने 280 मीटर पर सेकंड बताई थी ध्वनि की गति, प्रूव कर दिया था उन्होंने, प्रूव भी कर दिया था। ध्वनि की गति जो हम बोल रहे हैं और आपके पास तक पहुंच रही है, ये तो खैर रेडियो सिग्नल की वजह से आपके पास तक पहुंच रही है, पर जो आप स्पीकर से सुन रहे हो उसकी जो गति है आपके कानों तक जाने के लिए, वो 280 मीटर पर सेकंड पहले न्यूटन ने बताई थी। लेकिन अब ध्वनि की चाल जब लाप्लास ने संशोधित किया तो 332 मीटर पर सेकंड बताई उन्होंने, जो कि
रियलिटी भी थी, देखी भी गई प्रैक्टिकली, और यही आज तक प्रूव्ड है। तो ये चीजें जो हैं प्यारे बच्चों, वो प्रूव्ड चला करता है। तो रिचर्ड फीनमैन ने कहा था कि फिजिक्स में लॉज बनते रहते हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग परेशान है ना कि सर डायमेंशन क्यों आ गया, वो समझो। ये क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक, यहां पे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसके पास बैट है, इधर बॉलिंग भी करने वाला है, ठीक है, उसके पास बॉल है, वो बॉलिंग कर रहा है, यहां पर ये है पिच, खेल रहे हैं। अब यहां पर प्ले क्रिकेट चल रहा है, लेकिन आपकी मम्मी भी है यहां पर, आप और मम्मी दोनों लोग खड़े हुए हैं। आप अपनी मम्मी को एडवाइस कर रहे हो, बता रहे हो, क्योंकि आपकी मम्मी क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो तो आपके कहने पर जबरदस्ती चले आई थी, ठीक है, वो तो जबरदस्ती आपके कहने पर, संडे था तो आपके साथ चली गई थी। ये मम्मी है और आप हैं, आपकी मम्मी नहीं जानती, लेकिन आप इनको बता रहे हो कि क्रिकेट ग्राउंड में ये 11 खिलाड़ी लगे हुए हैं मम्मी, और एक खिलाड़ी बॉलिंग करा रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, एक नॉन स्ट्राइक पे भी खिलाड़ी है। अब खेलना शुरू हुआ, गेम स्टार्ट हुआ, तो आपने बताया, क्योंकि खिलाड़ी जानते हो, अब किसी ने जो शॉट लगाया, सभी को क्रिकेट पसंद है, अच्छा लगता होगा, इंडिया में बहुत ज्यादा संख्या है, किसी ने शॉट लगाया, स्ट्रेट ड्राइव किया, आपने बताया मम्मी को कि ये मम्मी स्ट्रेट ड्राइव है, तो मम्मी ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, कहें स्ट्रेट ड्राइव किसे बोलते हैं, कहेंगे बॉलर के सर के ऊपर से खेलने के लिए जो खेला जाता है उसे स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं। अच्छा, तब फिर विराट कोहली ने कवर ड्राइव लगाई, स्पेशली कवर ड्राइव, बढ़िया फुल शॉट। जब कवर ड्राइव लगाई तो मम्मी ने पूछा ये क्या था, इसने तो ऐसे बल्ला घुमाया था थोड़ा कर्व, और फिर भी 6 गया। तब फिर आपने कहा मम्मी ये कवर ड्राइव है, और एक कवर ड्राइव लगाया गया है कवर के ऊपर से, तो यहां पर 6 मिला है। फिर आ गए मैक्सवेल ने रिवर्स स्विप लगा दिया, खेलता राइट हैंड से बट मार दिया लेफ्ट साइड से। ये क्या था, मम्मी ने कहा इसने तो बड़ा उठ पटांग शॉट खेला है। आप उनको बताए कि नहीं मम्मी, ये भी शॉट लॉज में है, क्रिकेट में ये नियम है, ऐसा चलता है, वो ऐसे भी खेल सकता है, और रिवर्स स्विप में भी इसने मारा, इसे बोलते हैं रिवर्स स्विप शॉट। फिर आगे एबी डिविलियर्स कहीं दिशा ही नहीं छोड़ी भाई, इधर भी लो 360 डिग्री उसको बोलते हैं, स्कूप शॉट, अपर कट, मतलब कोई भी शॉट ले लो, सब खेला। वो आपने कहा ये क्या था, आप बताएंगे, इसका नाम है 360 डिग्री मम्मी, ये अलग अलग तरीके से खेलता है। फिर एक और अवतार लिया, एक आदमी सूर्य कुमार यादव, स्काई, पता नहीं अजीबो गरीब शॉट, व्हाइट की गेंद जा रही इधर, पीछे की ओर खेल दिया, पीछे की ओर खेल दिया। अब ये लॉज जो हैं क्रिकेट के, क्या कभी बनना बंद होंगे बताओ? क्या पहले जमाने में क्रिकेट को देखो, बहुत पीछे चले जाओ, और आज के टाइम पे क्रिकेट के देखो, मतलब हर एक कंडीशन बदल रही है प्यारे बच्चों, ये लॉज बनते रहेंगे, ये लॉज बनते रहेंगे। तो फिजिक्स में भी डायमेंशन आया तो मात्रकों की जरूर पद्धतियां होती हैं, एफपीएस, सीजीएस, एसआई पद्धति, जो आप पिछले लेक्चर में देखे हो, नहीं देखे हो तो अभी सर्च कराओ, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके बाय आनंद सर, टारगेट बोर्ड, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, या फिर लाइव सेशन में आप चले जाओ, टारगेट बोर्ड 12th चैनल आपको सर्च कराना है। टारगेट बोर्ड में 10 तक की क्लासेस हैं, और टारगेट बोर्ड 12th में आपको 12th की क्लासेस मिल रही हैं, वहां पर लाइव सेक्शन में जाइए, सारे फिजिक्स के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, हिंदी के लेक्चर और मैथ के लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ लीजिए। तो ये होता है, यही है यहां पर भी कि मात्रक से वैज्ञानिकों का, मात्रक से वैज्ञानिक नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई हम और चीजें बनाएंगे, आप इतने में परेशान हो, हम और चीजें बनाएंगे। तो उन्होंने ये डायमेंशन बना दिया, और इसमें एक तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बता देते हैं मूल मात्रकों की विमाएं। ठीक है, मूल मात्रकों की विमाएं, चलिए एक चार्ट छोटा सा बना लेते हैं जिससे आप समझ तो जाओ। मूल मात्रकों की विमाएं, मूल, जिससे ये ना कहें कि सर बेसिक तो बताया ही नहीं, इसलिए बेसिक जरूर बता दिया जाए। मूल मात्रकों की विमाएं, वैसे ये सबको पता होना चाहिए, याद रहनी चाहिए ये चीजें, ये बताने वाली नहीं है, बेसिक है बिल्कुल, इसको तो किताब से भी आप पढ़ सकते हो। मूल मात्रकों की विमाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा। मूल मात्रक सबको पता है,
पहली द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे आप क्या बोलते हो, मास बोलते हो, बोलो मास बोलते हो। दूसरी कौन सी है, अरे रिवाइज कर लो। दूसरी क्या होती है, लंबाई। अरे भाई क्रम आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले लंबाई कर लो। लेंथ। तीसरी क्या होती है, समय, टाइम। चौथी क्या होती है, ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर। पांचवी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठवीं कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। क्लास को शेयर भी करिए भाई, क्लास को शेयर भी करिए। मानते हैं टाइम चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बुला सकते हो, आपके अंदर ही तो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत आप ही हो। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। छठवीं कौन सी हो जाएगी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। और सातवीं कौन सी होगी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो जाएगा। चलो इनके मात्रक बता दो जल्दी से, मात्रक, मात्रक इनके जल्दी से बताओ। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं भाई, किलोग्राम मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड लिखते हैं हर एक पद्धति में, ताप का मात्रक केल्विन होता है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। मात्रक में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जब बात विमा की हो, ये मात्रक थे, यूनिट। अगर विमा की बात हो, डायमेंशन की बात हो, तो द्रव्यमान को, इसको अलग कलर से देख लो, द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, याद कर लीजिएगा। अब लेंथ को, लंबाई को मीटर मात्रक होता है, लेकिन विमा एल होगी। समय टी की, समय के सेकंड मात्रक होता है, लेकिन विमा क्या होगी, टी होगी। इनको आप ऐसे चाहो तो ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, क्योंकि विमा को हमेशा ब्रैकेट में ही बंद किया जाता है, भले ही सिंगल ही वो चीज क्यों ना हो। टी केल्विन मात्रक इसका के होगा विमा, या फिर कहीं कहीं किसी किसी बुक में एच भी लिखा होगा, तो घबराना नहीं। वैद्युत धारा का मात्रक ए होता है, विमा ए होती है, मात्रक भी ए से लिख देते हैं, विमा भी ए से। कहीं पर बुक में आई भी मिल सकती है विमा, लेकिन बहुत कम, रियर केस में। उसके बाद ज्योति तीव्रता को सी से लिखते हैं, और पदार्थ की मात्रा को MOL से ही लिखा जाता है। ये हो गई विमा, 7 मूल भौतिक राशियों की विमाएं हो गई। समझ में आ रहा है। अब हम कुल मिला के इस चैप्टर में जो मात्रक वाला चैप्टर पढ़े थे, जो किलोग्राम लिखते थे, उसे हम छुट्टी पा गए। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, ये सबसे छुट्टी। हमें सीधे केवल एम लिखना है, एक ही मात्रा के, उसी को तो बीमा में बदल दिया गया। यही तो कहते हैं फिजिक्स में लॉज बनते रहते हैं, फिजिक्स में लॉज बनते रहते हैं। एल हो जाएगा। सेकंड के लिए टी यूज करेंगे, जहां सेकंड आएगा वहां विमा बताने के लिए टी यूज करेंगे। के एच ए कैंडेला, सी मोल है। क्लियर है इतनी बातें। दो चीजें अभी तक हम लोग परिभाषाएं सीख चुके हैं और मूल मात्रकों की विमाएं सीख चुके हैं। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं निकालना सीखते हैं। आइए, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं। व्युत्पन्न
भौतिक राशियों की विमाएं। अब ये तो थोड़ा बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब इतनी सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, लेकिन हम लोग आज सीखते हैं, जितनी हो जाती हैं आप लोग बताएंगे, साथ में सपोर्ट करेंगे, आंसर भी आप सभी के आने चाहिए, तभी इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं क्या होंगी, विमाएं क्या होंगी, चलिए शुरुआत करते हैं, आप सभी का सपोर्ट मिलना चाहिए। पहली भौतिक राशि मैं ले रहा हूं, वेरी सिंपल, क्षेत्रफल, एरिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की प्यारे बच्चों विमा बताओ क्या होगी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, मीटर स्क्वायर होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहां पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अच्छा रुको, सवाल सूत्र लिख दें क्या, सूत्र लिख दें, ये लो पहले, चलो सूत्र ही लिख दें, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा अब बताओ, हम सीधे लेकिन अब विमा लिखेंगे। विमा बताओ, लंबाई के लिए लेंथ है इसका मात्रक मीटर, चौड़ाई के लिए भी लेंथ है इसका भी मात्रक मीटर, मीटर 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 स्क्वायर, लेकिन यहां मीटर को एल में लिखना है, तो विमा क्या होगी, एल की पावर 2। वैसे एल की पावर 2 नहीं बोलते हैं विमा में, L2 बोला जाता है, L2 लिखेंगे केवल, तो ये L2 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात, इतनी बात क्लियर, L2 हो जाएगा। दूसरा, आयतन की जल्दी से कमेंट करके बताओ, आयतन वाली जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे बढ़ें। आयतन वाली कमेंट करो, मैं देखता हूं कमेंट, जल्दी से बताएं हमें। आयतन वाली L2, L2, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ L2, L2 L2 वेरी गुड, सभी का L2, ये वाले L2 वेरी गुड। इसकी विमा बताइए जल्दी से, आयतन की, आयतन की विमा बताइए, मीटर क्यूब मात्रक आ रहा है, हाँ मात्रक तो मीटर क्यूब है, विमा बताओ। विमा, हाँ L3 वेरी गुड। कैसे देखो, आयतन में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में एक लंबाई का और गुणा हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाता है, ये तीन चीजें जुड़ जाती हैं तो तीन लंबाई जुड़ गई, मात्रक तो मीटर क्यूब, लेकिन विमा की मैं बात कर रहा हूं, तो विमा हो जाएगी L3 हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात, चलो आगे सीखते हैं कुछ अन्य विमाएं, बात करते हैं आपसे तीसरी। चलो अभी चाल या वेग की देख ही लिया, विस्थापन है, दूरी है, लंबाई है, सबका सबकी विमा कितनी होगी, विस्थापन, लंबाई, समय, वो विस्थापन, लंबाई, दूरी, इन सबकी विमा कितनी होगी, तो एल ही होगी, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, वो याद रखिएगा। वेग हो गया, त्वरण की विमा चलो बताओ, त्वरण जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, त्वरण बराबर क्या होता है। पहले तो फार्मूला जान लो, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ये मात्रा फार्मूला होता है। वेग परिवर्तन, वेग की विमा अभी पीछे निकाले हो, पिछली स्लाइड में नहीं खोलूंगा, वेग की विमा पीछे निकाले हो, कौन सी विमा थी वेग की विमा, बताओ जल्दी से। वेग की विमा LT-1, वेग की विमा LT-1, इसको ब्रैकेट बंद करो। समय की विमा क्या पढ़े हो, T पढ़े हो, समय हो गया T, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साथ साथ करिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई करो, बल पक्का सीख जाओगे, खुद से ट्राई करोगे तो पक्का सीख जाओगे। LT-1 अपान में T, तो L T, T ये 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, और ये पहले से -1 मौजूद है, -1 कहेगा भाई ऐड हो जाओ तो ज्यादा अच्छे फायदे में रहोगे, तो -1 ऐड हुआ, LT
LT-2 हो गया। यहां से ये LT-2 होगी त्वरण की विमा। टीप लो टीपू सुल्तानो। हो गया? अब तो सही है। LT-2, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को बधाई, सभी अच्छा कर रहे हैं। चलो, अगर अच्छा कर रहे हो तो चलो चौथे उसमें आते हैं। बल की विमा बताइए। बल की विमा, बल की विमा सूत्र मैं लिख रहा हूं। बल बराबर F बराबर M पढ़े हो ना? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर M, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण की विमा ये रही। जल्दी बताओ, अब तो समय बहुत कम दूंगा। जिसमें हिंट दे दूंगा ज्यादा उसमें समय आपको कम मिलेगा। जल्दी से बताओ। द्रव्यमान गुणे त्वरण। भाई द्रव्यमान की विमा क्या होगी? M होगी। द्रव्यमान की विमा क्या होगी? M होगी। त्वरण की विमा क्या होगी? LT-2 होगी। अब बताओ इसकी विमा कितनी हो जाएगी? विमीय सूत्र M हो जाएगा, L हो जाएगा, T की पावर -2। कभी भी हर में विमा नहीं लिखी जाती है, अंश में ही लिखनी है। तो ये MLT-2 बल की विमा याद रखिए। यहां पर ये भी लिख लीजिएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर घर्षण बल की विमा क्या होगी, अभिकेंद्र बल की विमा क्या होगी। अभिकेंद्र बल कहां लगता है? जब वृत्तीय गति होती है, जब वृत्तीय गति होती है तब अभिकेंद्र बल लगता है। तो सर घर्षण बल, अभिकेंद्र बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, मतलब इतने सारे बल हैं सर। इन सब बल की विमा क्या होगी? अलग अलग होती है क्या? नहीं, इन सब की विमा वही रहेगी। कहते हैं इनके खानदान में जितने लोग आते हैं, इनके खानदान के लोग, मैं लिख दे रहा हूं भाई, ये भूलोगे नहीं। इनके खानदान के लोग जितने हैं, लोग हैं, इनके खानदान के सभी लोगों की विमा यही होगी। सभी लोगों की विमा यही होगी। याद रखिएगा, कैसा भी बल बोला जाए, विमा यही रहती है। जैसे हम लोगों के फैमिली में सरनेम सेम रहता है, वैसे ही इनकी विमा सेम रहेगी। ठीक है? विमा सेम रहेगी, कभी भी नहीं भूलोगे। खानदान के लोग आ गए ना, इसमें कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है? बल की विमा ये। चलो, अगर बल समझ में आ गया है तो कार्य की विमा निकालते हैं। आइए 5वें नंबर पे आते हैं। कार्य की विमा बताइए प्यारे बच्चों। कार्य, कार्य की विमा बताइए। कार्य बराबर पढ़े हो ना, अभी सरल सरल भौतिक राशियां ली हैं। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, और दोनों के बीच में बना कोण होता है बल गुणे विस्थापन। W बराबर वैसे सूत्र होता है प्यारे बच्चों FS cos थीटा। लेकिन ये जो थीटा है ना, ये थीटा जो होता है, ये अधिकतम बल के लिए यहां पर 0 डिग्री, cos 0 F और S, जिस दिशा में बल उसी दिशा में विस्थापन, तो cos 0 की वैल्यू 1 मान ली जाती है। तो बल, और वैसे cos थीटा अगर लिखा है तो कोण का कोई विमा नहीं होती है। कोण की कोई विमा नहीं होती है। अभी हम आपको बताएंगे भी कोण की विमा क्यों नहीं होती है। कोण बराबर प्यारे बच्चों होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप भी एक लंबाई है, त्रिज्या भी एक लंबाई है। तो जब लंबाई से लंबाई खत्म हो गई तो कोण की क्या कोई विमा होगी? नहीं होगी। कोण की कोई विमा नहीं होती है। कोण की कोई विमा नहीं होती है। कोण की कोई विमा नहीं होती। चलिए जल्दी से बताइए। बल गुणे विस्थापन, ML2T-2, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तो धमाल मचा दिया। हम तो यहीं पर खो गए बताने में। ML2T-2 आंसर निकल आया। हमने भी डायरेक्ट देखो लिख भी दिया, क्योंकि अब आपके द्वारा आंसर आया है। आपने बताया है तो आंसर तो हम डायरेक्ट लिखेंगे।
समझा दे रहे हैं। बल की विमा प्यारे बच्चों दी गई है, जिन बच्चों से नहीं लगाए ध्यान से समझेंगे। बल की विमा ml2 वो ml(t-2) दी गई। विस्थापन की विमा क्या होगी? एल होगी। इसकी विमा क्या होगी? ml(t-2) होगी। अब बताओ ये ml(t-2) ये एल, एल एक ये मिल करके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो ml2(t-2) बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कार्य की विमा यही होगी ना। अब फिजिक्स के रूल से आप क्या जानते हो? कार्य जो किया जाता है वो किस में बदलता है? एनर्जी में बदलता है। अभी आगे पढ़ोगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, अभी आगे सीखोगे। जो कार्य होता है वो एनर्जी में बदलता है। सर हम काम करते हैं तो कौन सी एनर्जी में बदल जाती है? हीट एनर्जी में। आप जो काम करते हो प्यारे बच्चों वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। और जो अलाल बच्चे हैं, आलसी बच्चे हैं, जिनसे घर वाले परेशान हैं, वो बच्चे कहें सर पढ़े पढ़े हम केवल खाते हैं, फिर भी हमें भूख लग जाती है, सुबह खाते हैं शाम को फिर भूख लग जाती है, और पढ़े हैं काम भी नहीं कर रहे हैं, तब एनर्जी कहाँ जा रही है? तो जो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं वो तो वर्क कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीट कर रही है, फेफड़े काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो आपकी बॉडी से हमेशा हीट निकला करती है, आपकी बॉडी से हमेशा हीट निकला करती है ना? बॉडी से हमेशा हीट निकला करती है, तो जो वर्क अंदर का हो रहा है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कभी भी ये कांस्टेंट है, कंजर्व्ड रहती है। फिजिक्स के लॉज कभी गलत नहीं होंगे, प्रूफ होंगे, अपवाद नहीं है। केमिस्ट्री की तरह जो चीज होगी प्रूफ होगी, तभी आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग भी लगेगी। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है ना। चलिए, तो ये हो जाती है कार्य की बीमा। आगे बढ़ते हैं। कार्य की बीमा हो गई, चलो और अन्य बीमाएं पढ़ते हैं। दाब की बीमा जरा बताइए। दाब, दाब बराबर सूत्र क्या होता है मैं बता रहा हूं। दाब बराबर होता है प्यारे बच्चों बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर ये सूत्र होता है, बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F अपान में A। ये जानते हो नहीं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। इसीलिए गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो चौड़े रखे जाते हैं। समझ में आया? क्यों चौड़े रखे जाते हैं? क्योंकि एरिया ज्यादा, ये समझ लो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान में एरिया, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सोचो इतना पतला टायर और उसमें ट्रक का भारी भरकम लोड हो, तो वो टायर जो लोहे का ऐसा बना होगा मजबूत मेटल का, वो सड़क में धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए टायर एक नहीं दो दो लगा दिए जाते हैं। जो भारी भरकम ट्रैक्टर होते हैं और ज्यादा वेट अगर उसमें रखना होता है, लोड करना होता है, तो क्या किया जाता है? ट्रैक्टर में एक टायर के बजाय दो दो टायर लगा दिए जाते हैं। फिजिक्स का रूल अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अगर प्रेशर, अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर फिर कम हो जाएगा। नहीं तो अगर आप उतना ही पतला टायर रखोगे, एरिया कम रखोगे और प्रेशर ज्यादा है ऊपर से, तो फिर वो टायर क्या होगा? सड़क पे धंस जाएगा, सड़क पे नीचे चला जाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए फिजिक्स के रूल जानना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। फिजिक्स में इंटरेस्ट लाओ, अपना फ्यूचर बनाओ। और सब्जेक्ट में नहीं क्या है भाई? हाँ, लेकिन फिजिक्स के रूल्स जानना जरूरी है। कई बार टेक्निकली चीजें जब आप लगा देते हो ना, तो कहते हैं हाँ ये कैसे किया, तो फिर अचंभित हो जाते हैं लोग। वहां पर फिर आप बताते हो ऐसे किया, ये रूल लगाना था तो बस हो गया, है ना? वो इंटरेस्टिंग होती है चीज। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होगा? बल की विमा ml(t-2) होगी, और क्षेत्रफल की विमा L2 होगी। अभी सिखाया, पीछे सीख के आए हो। एक L से एक L मर गया, नीचे 2 L थे, ऊपर एक L था। एक L से एक L मर गया, नीचे एक L बचा, ऊपर L जाएगा। ml-1t-2। ml जो है वो ऊपर चला गया -1 और t-2, तो इसकी विमा हो जाएगी ml-1t-2। ये डायमेंशन हो जाएगी दाब की। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, दाब हो गया। चलो इसके बाद घनत्व की विमा निकाल ली जाए।
चलिए प्यारे बच्चों, घनत्व की विमा बताओ। घनत्व बराबर होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन है, जल्दी से बता दो इसे कमेंट करके, इसको कमेंट करके बता दो जल्दी से। द्रव्यमान बटे आयतन, यस सर। हाँ वेरी गुड। ml-1 t-2। ऊर्जा की विमा कार्य की वही अलग होती, सेम ही होती है ना, सही बात कह रहे हो। वेरी गुड। ml3 ml-3, वेरी गुड। पहले कमेंट आया है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बधाई। अरे कमेंट उसी का, उसके नाम कहते नेकी कर दरिया में डाल। आपने कमेंट किया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, वेरी गुड। ml-3 कैसे होगा? देखो द्रव्यमान की विमा प्यारे बच्चों क्या होगी? m होगी। आयतन की विमा क्या होगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि आयतन l क्यूब बन जाएगा ना, तो l3। अब ये l ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ml-3 हो जाएगी ये विमा यहां पर, ठीक है। घनत्व की विमा, बंद कर, है ना। इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इनकी विमा आप लोगों को बतानी है, ठीक है। इनकी विमा आप लोग बताना। कल मुझे इनकी विमा चाहिए। संवेग पढ़े हो ना भाई? संवेग उसमें पढ़ा होगा 9th क्लास में, द्रव्यमान गुणे वेग P = mv। संवेग की विमा आपको करके लाना है कल। और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पूरे यूनिवर्स में वर्क करता है, इसलिए इसका नाम सार्वत्रिक कर दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी विमा आपको प्यारे बच्चों कल बतानी है। कैपिटल जी की विमा बतानी है, ये संवेग P की विमा बतानी है। इनके आगे क्वेश्चन मार्क। और भौतिक राशियां, त्वरण कैसा भी हो वो भी आप लोग बता दो। पृष्ठ तनाव अभी सीखे नहीं हो, लेकिन देखना बुक में, पृष्ठ तनाव की भी विमा बताना हमें, पृष्ठ तनाव, ठीक है। चलिए, ये 3 विमाएं मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से सॉल्व करके कल मुझे इन्हें बताना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल उसी टाइम पे जो आपका पहले का टाइम हुआ करता था। जो भी होगा शेड्यूल आपको लग जाएगा। चैनल पे लगातार देखते रहना है, विजिट करते रहना है, ताकि आप अपनी टाइम टेबल को देख सको, ठीक है। तो ये भी एक अभी बता दे रहे हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि फिर आपकी क्लासेस जो है वो ऐप पर ही चलेंगी। फिर आपके यूट्यूब पर मैराथन क्लास हो गई या जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी वो चलेंगी, तो ऐप को जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना है। तो टॉपर बनना है, पढ़ लो, चाहे कहीं से टॉपर बनोगे टारगेट बोर्ड से। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी ऊर्जा और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।